मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम लोग मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिस तरीके से मैं दुरूद पाक कैसे के पढ़ूँ, आप सब भी मिलकर पढ़िएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों और पर्दे में रहकर सुनने वाले इस्लामी बहनों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं। आइए सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐलानात में इन्होंने बहुत सारे अलक़ाबात का जिक्र किया। फ़ारसी का एक मक़ूला है, किसी ने कहा है मन आनम की मन दानम, मैं क्या हूँ मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। और हकीकत यह है मैं एक दावत इस्लामी का एक अदना सा खादिम हूँ और इंशाअल्लाह जो सीखा है उसको पेश करने की कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक के मुतालिक एक वाक़िया, उसके ज़िम्न में एक आध हदीस पाक पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ना बड़ी सआदत की बात है, बड़ी बरकत की बात है। दुरूद पाक पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल होता है। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह का बड़ा पसंदीदा होता है। हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ताबई बुजुर्ग गुजरे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब मुकाशिफतुल क़ुलूब में एक वाक़िया ज़िक्र किया है कि तवज्जो से सुनिएगा। बनी इसराइल में एक आदमी था, उसने बड़ी लंबी उम्र पाई थी। रिवायत में आता है कि उसने 100 साल प्लस उम्र पाई थी, लेकिन उसकी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुनाहों में गुजरा, नेकियों से दूर, बदआमालियों के करीब। रिवायत में आता है उसके गुनाह की नुहसतें इतनी आम हो चुकी थी, न कोई उसको अपने करीब आने देता, न कोई उसके करीब जाता। यहां तक कि जिंदगी के शबो रोज गुजरते रहे। आखिरी इंसान का जो आखिर हद है, मौत आ गई। उसके गुनाहों की नुहसतें इतनी आम हो चुकी थी कि सारी जिंदगी लोग उससे नफरत करते रहे। जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसकी लाश से भी नफरत की। रिवायत में आता है कि उसकी लाश को उठाकर लोगों ने कूड़ेदान पर डाल दिया, कूड़े के ढेर पर डाल दिया। इस वाक़े को सुनिएगा और अपने रब की रहमत का अंदाजा लगाइएगा। जो बच्चे थोड़े बात कर रहे हैं ना, मुझे पता नहीं आप किस अंदाज की गुफ्तगू सुनने के आदी हैं, लेकिन जो बात कहूँगा इंशाअल्लाह अच्छी लगेगी। मैं लोगों से अर्ज करूँगा ये चाय नोशी खाना पीना थोड़ा बंद कर दीजिए। देखिए इल्म दीन की महफिल है, हम आए यहाँ पे इल्म दीन हासिल करने के लिए। अगर यहाँ आकर कुछ सीखा नहीं ना, कुछ याद नहीं रहा, तो रात को बर्बाद करना कहा जाएगा। देखिए अल्लाह पाक बड़ा करीम है, वो इतना करीम है, सवाब तो उसको भी अता फरमा देता जो कुत्ते को पानी पिलाने की कोशिश कर दे।
लेकिन खुशनसीब आदमी वही है जो इस तरह की महफिल में आके कुछ सीखे, घर जाए तो उसको याद रहे। आज की रात मैंने 1 घंटा दिया था, हमारा वक्त बड़ा कीमती है। किसी ने अरबी में कहा है मंजाल वक्त फकत जा, जिसने वक्त को जाय किया उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये खाना पीना थोड़ा बंद कीजिए ना, और ये पानी तो पी लेंगे। करबला वालों का वाकया सुनने बैठे हैं, बहुत मशहूर है, 3 दिन के भूखे प्यासे, बहुत कुछ बयान किया जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था दुरूद पाक की फजीलत, तवज्जो से सुनिएगा कि उसके गुनाहों की नूसतें इतनी आम हो चुकी थी कि लोगों ने उसकी लाश से भी नफरत किया, यहां तक कि उसकी लाश को उठाकर लोग कूड़े के ढेर पर डाल दिए। अल्लाह ताला की रहमत पे नजर रखें। और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बंदों से, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मती से कितने मोहब्बत करते हैं, इसका अंदाजा लगाइएगा। उसके गुनाहों की नहुसत के सबब लोगों ने उसकी लाश को उठाकर कूड़े के ढेर पे डाल दिया। उस वक्त के नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम को अल्लाह ताला की तरफ से निदा आती है, मूसा मेरे फुला बंदे की लाश को उठाओ। इंतकाल के बाद के जो मामलात है उससे फारिग हो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बात करते थे, मुनाजात होती थी। आपने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, ये तो गुनहगार था, बदकिरदार था, इसकी रातें अच्छी नहीं गुजरती थी, इसके गुनाहों की नहुसत बहुत आम हो चुकी थी, लोग इससे नफरत करते थे, इसके गुनाहों की नहुसत की सबब कोई इसके करीब जाता नहीं था, न इसको लोग अपने करीब आने देते थे। लोगों ने इसकी लाश को उठाकर कूड़े पे डाल दिया। मैं नबी होकर इसकी लाश को उठाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? अल्लाह ताला की तरफ से फिर निदा आई, मूसा मेरे फुला बंदे की लाश को उठाओ, उसके बाद के मामलात को सरंजाम दो। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने दोबारा यही अर्जी लगाई। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, रब की तरफ से यही जवाब आया, मूसा मेरे फुला बंदे की लाश को उठाओ और इसके सारे मामलात से फारिग हो। रिवायत में हजरत वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिक्र करते हैं कि हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने उसकी लाश को उठाया, सारे मामला से फारिग हुए। सारे मामला से फारिग होने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाई, ए मेरे रब, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, ये था गुनहगार, ये था बदकिरदार, इसकी रातें अच्छी नहीं थी, इसका दिन अच्छा नहीं गुजरा था, आखिर इसका कौन सा अमल था जो तुझे पसंद आ गया और मुझ नबी को इसकी लाश उठाने का हुक्म तेरी तरफ से नाजिल हो गया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला की तरफ से जो जवाब आता है सुनिए, अपने दिल को बहलाइए, इसके नबी में नबी की मोहब्बत बढ़ाइए। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, मूसा ये बदकिरदार जरूर था, गुनाहों में रातें गुजरती थी, दिन गुनाहों में गुजरता था, लेकिन इसका एक अमल ऐसा था जो मुझे पसंद आ गया। वो अमल ये था, ए मूसा तुझे जो किताब तौरात दी गई है, कभी कभी ये उस किताब को खोलता, उसकी वर्क गर्दानी करता, उस किताब में जहां जहां मेरे आने वाले नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील पाता, मोहब्बत से चूमता और मोहब्बत का इजहार करता। मैंने इसके इस अमल को कबूल किया, इसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक वाकया छोटा सा है, छोटा सा वाकया है, इसके अंदर हमारे लिए सीखने की कितनी चीजें हैं, जरा गौर कीजिए। वो मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती था, मूसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला था, हमारे नबी का जमाना नहीं पाया था, सुन रखा था एक आने वाले नबी हैं जो सैयदुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, सारे नबियों को नबूवत उन्हीं की वजह से मिली है। बस दिल में मोहब्बत हुई, मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया।
अब अंदाजा लगाइए, हम तो आशिक नबी हैं, कलमा अपने नबी का पढ़ते हैं, हम अगर दुरूद